भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक हंसराज ने कहा कि विक्रमादित्य का भाग्य अच्छा है कि वो युवा विधायक और मंत्री हैं। जब हम भी शुरू में विधायक थे तो हमें भी कई चीजें समझ नहीं आती थी और जब मैं डिप्टी स्पीकर था तब भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती थी। कोई बड़ी बात नहीं है, कई चीजें समझ नहीं आती। हंसराज ने विक्रमादित्य सिंह से आग्रह किया कि वो एक बहुत बड़े विभाग के मंत्री हैं और जिस प्रकार की उनके बयान सामने आ रहे हैं वे अच्छे नहीं हैं और भविष्य में भी ये उनके लिए ठीक नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि वो शाम को क्या बोल रहे हैं और सुबह उनका क्या स्टैंड है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक वरिष्ठ नेता है और जब वे मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोविड जैसी बड़ी महामारी में भी काम किया। अगर विक्रमादित्य सिंह काम नहीं कर पा रहे तो कम से कम नकल तो कर लेनी चाहिए। चिंता का विषय ये है कि विक्रमादित्य की कैबिनेट में किसके साथ ट्यूनिंग है और क्या महकमे के अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आते हैं तो सभी अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वो मौके पर उपस्थित रहें। अगर टेक्नोलॉजी देखी जाए तो जनप्रतिनिधि को इंजीनियर का ज्ञान नहीं हो सकता। सारे काम जनप्रतिनिधि नहीं कर सकते, कई काम अफसरों को भी करने पड़ते हैं। ऐसा है, माननीय विक्रमादित्य जी युवा विधायक रहे हैं और उनका भाग्य अच्छा है कि वो अभी मंत्री भी हैं। मंत्री विधायक जैसे हम लोग भी शुरू के काल में थे तो 2012 की मैं बात बताऊँ, 13 की, तो कई चीज़ें हमें भी समझ नहीं आई और जब बीइंग ए डिप्टी स्पीकर भी हम सरकार में थे तो कई चीज़ें गड़बड़ हो ही जाती हैं। मेरा सिर्फ आग्रह विक्रमादित्य जी से यही है कि अब वो एक बहुत बड़े विभाग के मंत्री हैं और जिस तरह का डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में हुआ है उसमें उनकी इस तरह की स्टेटमेंटें जो हैं वो अच्छी नहीं है और भविष्य में उनके लिए भी ठीक नहीं है। उनको अब ये सोचना चाहिए कि मैं शाम को क्या बोल रहा हूँ और सुबह मेरा क्या स्टैंड रहा है। माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी वरिष्ठ नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई पिछले 5 साल में, वो कोविड के काल से लेकर के सारी चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया, उनको कम से कम खुद से नहीं आता तो थोड़ा नकल तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब वो वरिष्ठ मंत्री हैं और अब उनकी खुद की पर्सनल ट्यूनिंग जो है वो कैबिनेट में है नहीं है, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी भी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अधिकारियों का माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय नितिन गडकरी जी आते हैं तो ये सरकार का बड़ा दायित्व तो बनता है कि ईएनसी से लेकर के सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारी भी साथ होने चाहिए थे। अब टेक्निकली वो तो साउंड है नहीं। अब मैं कहूँ कि मैं इंजीनियर भी हूँ और मैं जो हूँ वो ग्रास रूट पे जो टेक्निकली तरीके से चीज़ें होनी हैं उसमें क्या एस्टिमेट्स बनने हैं, किस तरह की प्लानिंग होनी है, वो तो ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों का काम है, इसीलिए हैं वो लोग। अब सारा काम जो है वो जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधि के नाते आप गए, अच्छी बात है, लेकिन आपको अब ये सोचना चाहिए कि अधिकारी क्या आपके विभाग के आपकी सुन भी रहे हैं या नहीं, ये भी देखने को अब चाहिए उनको। और मेरा लास्ट में सिर्फ इतना है कि विक्रमादित्य जी अभी युवा मंत्री हैं और उनको अभी बहुत सीखना है और सीखते सीखते कई बार जबान फिसल जाती है। इनको इस पर अब अमल करना चाहिए कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी बहुत मजे हुए प्लेयर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनको भी कम से कम उनकी ही नकल कर लें क्योंकि उनके सुपुत्र हैं, तो इनसे बड़ी उम्मीदें हैं अभी।